बारी है शिवम त्यागी, पहले यहीं से जवाब दीजिए। क्या आप वाकई मनुस्मृति थोपना चाहते हैं कि पूरे देश पर? संविधान की आड़ में आज राहुल जी दोनों किताबें लेकर आए थे, वो कह रहे थे कि आपकी मन में आपके असल में मनुस्मृति है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं मानक जी, इस देश में जितने भी ग्रंथ हैं सभी धर्मों के, मैं सबका बेइंतहा सम्मान करता हूं। जाहिर है लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, पढ़ते हैं, सबका अपना अपना अधिकार है, विचार है, सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि धर्म के आधार पर लोग चीजें उस तरीके से चलाते हैं। और उसके बाद फिर जाहिर है इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, देश लोकतंत्र में संविधान से ही चलता है। पार्टी कोई भी रही हो, चीजें कोई भी रही हो, संविधान के लिए किसने क्या क्या किया उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मेरा एक विरोध इस बात का भी है कि इसी तरीके से किसी दूसरे धर्म के किसी दूसरे ग्रंथ में से 4 चीजें मैं कोट कर दूं तो यकीन मानिए पैनल को भागना पड़ जाएगा यहां से। शिवम त्यागी को अपनी गर्दन बचाने के लिए यूरोप के किसी ऐसे गांव में जाना पड़ेगा जहां शायद है तब भी जान ना बचे उसकी। अतुल लॉन्डे पाटिल और राहुल गांधी गर्दन बचाते भागेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है उसको अगर ला दें। मुझे विरोध नहीं है इस बात का, मुझे इस बात का विरोध है कि जब मैं इस देश के दुनिया के हर धार्मिक ग्रंथ का सम्मान करता हूं तो फिर राहुल गांधी को यह थिएट्रिक्स करने की क्या आवश्यकता है? अगर किसी दूसरे धर्म का कोई आप एक वर्सेस यहां कोट कर दिया ना तो कैमरा बंद करके अतुल लॉन्डे पाटिल हो सकता है जहां बैठे हैं वहां से 500 किलोमीटर के रेडियस में दिखाई ना दे और इस पैनल में कोई दिखाई नहीं देगा। सो प्लीज कृपया करके ये हा ही करने से नहीं चलेगा, क्योंकि आप इजीली किसी भी चीज को टारगेट कर सकते हैं। आपको हिंदू धर्म को टारगेट करना है, किसी भी एक बुक को उठाइए, नहीं इस पर चलाना चाहते हैं, नहीं चल रहा जी। ना देश गीता पर चल रहा, ना देश कुरान पर चल रहा, ना देश मनुस्मृति पर चल रहा, किसी पर नहीं चल रहा है, संविधान से चल रहा है और संविधान से ही चलेगा। अब आगे आता हूं, बड़े संविधान एकलव्य का अंगूठा काट दिया। अरे जिसके बाप ने इस देश में सिखों के गले काट दिया वो अंगूठे का हिसाब मांग रहा है संसद में खड़े होकर। आज तक जिसका जवाब देना चाहिए था नहीं दिया आपने। अभी सुनिए प्लीज, अभी सुनना पड़ेगा आपको। आप यहां बैठकर एकलव्य का हिसाब मांग रहे हैं। अभी ही 40 साल पहले गले काटे लोगों के, 2-2 साल के बच्चों के गले काटे आप लोगों ने, उसका जवाब दो। पहले उसका जवाब दीजिए। नहीं, एकलव्य की उंगली काटी गई उसका जवाब चाहिए, लेकिन गले काट दिए जिसके उसका जवाब नहीं चाहिए, उसको जस्टिफाई भी कर दिया। अतुल लॉन्डे पाटिल एक सेकंड रुकिएगा। शिवम त्यागी, यही बात अनुराग ठाकुर ने भी कही संसद के अंदर। उन्होंने भी कहा कि जिसने सिखों के गले काट दिए। राजीव गांधी ने थोड़े सिखों के गले काटे थे? काटे नहीं थे, कटवाए थे। काटे थोड़े ना थे, मैंने तो कहा ही नहीं काटे, कटवाए थे। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री या फिर किसी सूबे का कोई नेता हूं जो अथॉरिटी है, जिसके हाथ में देश की सेनाओं से लेकर सारी चीजें हो, सारी संस्थाएं हो, और वो खड़े होकर ये कह दे कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है, मतलब जो मर गए वो धरती हिल गई, पेड़ गिर गया, क्या फर्क पड़ा? ये जस्टिफिकेशन है लोगों के गला कट जाने की। और यहां पर बैठकर ये भाषण दे रहे हैं कि घनश्याम तिवारी, अरे गला काटने वाले काटने का हिसाब दे रहे हैं। और अब मैं आगे आना चाहता हूं, और अब मैं संविधान पर आना चाहता हूं, मुझे थोड़ा समय और दीजिए। क्या संविधान के हत्यारे हो भाई आप लोग? हत्यारे, इतने बड़े हत्यारे हो कि हिंदुस्तान में आपसे बड़ा संविधान का कोई हत्यारा ही नहीं है। इस देश में खासतौर पर संविधान की हत्या करने के मामले में अगर मैं खासतौर पर कांग्रेस की ही बात करूं और इनके समय की बात करूं तो सबसे पहले तो अगर आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वो इन्होंने किया। इन्होंने, नेहरू जी ने 7 सरकारें गिराई, इंदिरा जी ने 51 सरकारें गिराई, राजीव जी ने 6 सरकारें गिराई, नरसिंह राव ने 11 सरकारें गिराई, मनमोहन सिंह ने 12 सरकारें गिराई। कुल मिलाकर 106 बार इन्होंने सरकारें गिराई। और खासतौर पर संविधान बदलने की अगर मैं बात करूं, नेहरू जी ने 17 बार बदला, इंदिरा जी ने 40 बार बदला, राजीव जी ने 11 बार बदला, यूपीए में 6 बार बदला। और छोड़ दीजिए इस बात को। अरे संविधान की आत्मा मार दी आपने, में चेंजेस कर दिए। ये राजनाथ सिंह भाषण दे रहे हैं, राजनाथ सिंह के लिए बता, राजनाथ सिंह के लिए बोल भी चुके हैं। घनश्याम तिवारी आपकी बारी है। घनश्याम तिवारी, मानक 10 सेकंड। अतुल भाई ये देखिए ना, 3 लोग बोले नहीं है, अभी प्रधानमंत्री का भाषण भी शुरू हो जाएगा। घनश्याम तिवारी जरा ये बताइए, आपके हिसाब से घनश्याम तिवारी क्या ये देश मनुस्मृति